अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर के लगातार चर्चाएं चलती रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर के, लेकिन सिरे से उन्होंने खारिज किया कि नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किस तरीके से उनके बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है वो काफ़ी बड़ा पद है और देश का सर्वोच्च पद है। इसलिए राष्ट्रपति पद को लेकर कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि जो गंभीर व्यक्ति है, जो कि वो उसका उम्मीदवार है। क्योंकि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए एक अलग प्रक्रिया है, चुनाव की एक अलग विधान है और उसमें जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों या विधायक हों, उनका जन समर्थन जरूरी होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तरह का दावा नहीं कर सकता है जो कि वो प्रत्याशी हैं। चूँकि नीतीश कुमार को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी कि इससे पहले अभी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और 18 जुलाई को ये चुनाव होना है। इससे पहले भी नीतीश को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा हुई थी, विशेषकर मीडिया में। और उस दौरान भी नीतीश कुमार ने कहा था कि ये इस तरह की चर्चा करना बेमानी है। और जब कल जनता दरबार में लोगों से फरियाद सुनने के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे और जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि राष्ट्रपति को लेकर उनकी क्या जो चल रही है, जो कि वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखिए, ये सब चर्चा करना बेकार की बात है क्योंकि उनकी इसमें दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश की तरफ से इसके लिए या उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरह की लॉबिंग नहीं की जा रही है। कई बार होता है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ और बोलते हैं और परोक्ष रूप से उसके लिए कुछ और काम होता है, यानी कि अलग अभियान चलाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही नुपुर शर्मा के मामले में, चूँकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है पूरे देश में कई जगह जो है उपद्रव हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन किया है और कहा है कि जब बीजेपी ने संबंधित नुपुर शर्मा और जो दूसरे पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन पर अगर कार्रवाई कर दी है तो फिर इस तरह का हंगामा या उपद्रव करने की कोई मतलब नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखा जा सकता है कि हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हुई है और कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के मुद्दे पर सहमति देते नजर आए हैं। और कल भी नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, चाहे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी को लेकर हो, चाहे नुपुर शर्मा को लेकर हो, चाहे नितिन नवीन के मुद्दे पर हो, जो रांची में उनके साथ जिस तरह की घटना हुई, तो नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं बीजेपी के स्टैंड का समर्थन किया है और इसी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। इससे बातचीत करते हुए कहा कि ये सब बिना मतलब की बातें हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आज से नहीं, कई महीने पहले से यह सब चल रहा है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस पर सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी कोई इच्छा है ना मेरा कोई है, कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कह चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं तो गलत कर दिया ना बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया, ये सब छोड़ कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। देश के कई राज्यों में हो रहे बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने उन पर एक्शन लिया है। किसी ने बयान दिया है तो उस पर एक्शन हुआ है। इसके बाद भी अगर प्रदर्शन हो रहा है तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर आपस में झगड़ा करवाते हैं। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो वहीं रांची में मंत्री नितिन नवीन पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ है तो वहां की सरकार का दायित्व बनता है कि सब चीज़ों को देखे। एक्शन ले ही लिया था। देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद भी कहाँ कहाँ बहुत जगह हुआ, आपको यहाँ भी कुछ जगहों पर कहीं कहीं कोई प्रदर्शन हुआ, तो हमने तो उसी दिन सब अपने अधिकारियों को बुलाया कि ज़रा इस बात को देख लीजिए। और बिहार में तो बिल्कुल कोई कहीं इधर से उधर बात नहीं रहती है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अगर कोई बात हो गई है तो पूरी बात को देखिए कि अगर मामला क्या है, तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस तक FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। कोई नहीं थी
इसलिए तो यहाँ से तो अधिकारी बात कर ही रहे हैं। दिखना चाहिए कहीं कोई कार्रवाई होती है, सरकार का काम है। हम लोगों के यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है। ये उनका दायित्व तो बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है? किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है, और ठीक नहीं। और देखिए हम लोग का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हुई, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई है।